मेरा इसका एसडी फुल हो गया कैमरा का, तो मैं फ़ोन पे बना रहा हूँ जो भी है कि कारपेट्स और ये हर एक कमरे में लगे हुए हैं। सो मोस्टली जो है कश्मीरी लोग जो होते हैं उनकी कश्मीरी बैठक बोलते हैं उसे। कश्मीरी पीपल दे पुट दिस कल्चर ऑफ दिस कारपेट स्प्रेडिंग एंड एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम कश्मीर। मतलब हमारे यहाँ पे आई डोंट थिंक कि हिमाचल का ये कल्चर में था, ये कश्मीर के कल्चर में था बहुत ज़्यादा। एंड देन वहाँ पे हैंड निटिंग भी बहुत होती है कारपेट्स की। एंड देन वी तो हैव डन इट फ्रॉम एजेस नाउ, तो मतलब जब से हम छोटे बच्चे थे, क्योंकि वी had few families who were very close to us. When we used to visit their place, so we used to feel very very warm, right? So warm इसलिए क्योंकि they create the environment, and then हम तो फिर भी then we keep our houses open. They have very closed houses and very warm. They wear a cultural dress called as faran, and then they take this कांगड़ी, कश्मीरी कांगड़ी। और ये वैसे आया भी उधर से ही है ना, कल्चर मेनली कश्मीर का ही है ना ये, और क्योंकि हैंड निटिंग में ही होता है ये वाला भी। कारपेट स्प्रेडिंग भी क्यों है, वही होता है। हमारे इधर भी इतना नहीं होता, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ यार। तो ऑफ लेटली मैंने एक्चुअली बैटमैन नहीं देखी थी, तो आई स्टार्टेड दिस बैटमैन की सीरीज। आई ऑलरेडी वॉच्ड बैटमैन बिगिंस, अभी द डार्क नाइट और डार्क राइज, 3 पार्ट्स ये है, फिर 2 और पार्ट है। तो दोनों पार्ट कौन से हैं बताता हूँ मेरे को। या सो आई वॉन्ट I want the complete series of Batman movies. Give me all the list, and then I'll just. I'm making a video, so I just need a complete gist of all the movies. Not the movies which were from 1966, but the movies after that, where the story begins. So it's so simple, right? Matlab, you just have to talk right now to your system and everything is done. Something like Alexa and of that sort, but on a bigger and a massive level. 1989, 97 also. I've not started that. I've started Christopher Nolan's Dark Knight trilogy. So everyone must be knowing about Christopher Nolan. Yeah, he's one person जिसको कोई, there's no, the most influential director in the whole world. Probably, yes, he is. The kind of movies and the kind of concepts that he brings in. Yeah, so I've started that series. मैंने Dark Knight पे मैं हूँ, बैटमैन बिगिंस मैंने ऑलरेडी देख ली है, एंड डार्क नाइट इज फ्रॉम 2008, डार्क नाइट राइजेस इज फ्रॉम 2012, एंड देन फिर उसके बाद डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स है 2016 to 23 का, जो कि मैं नहीं देखूंगा बिकॉज बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मेरे को नहीं देखनी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जस्टिस लीग एंड एवरीथिंग। देन 22 प्रेजेंट में द बैटमैन 22 है, रॉबर्ट पैटिंसन है, ठीक है। सो ये एक 2022 की है। सो 3 मूवीज वो ट्रिलॉजी की, एंड देन दी 4th वन इज दिस मैट रीव्स की स्टैंड अलोन यूनिवर्स की 2022 की जो मूवी है। सो या मतलब इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैंने पहले मिस कर दी थी। मेरे को एक्चुअली ना फिक्शनल कैरेक्टर्स या फिक्शनल स्टोरी लाइन जो है ना, आई डोंट रियली लाइक इट। तो मैं आई डोंट रियली पुट अ लॉट ऑफ थॉट ऑन फिक्शनल लाइफ, फिक्शनल बुक्स ऑल्सो, इवन आई डोंट रीड बुक्स से। तो वैसे ही थोड़ा रिश्ता है नहीं इतना, मतलब फिक्शनल कैरेक्टर्स जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट किए ही नहीं है, जस्ट मूवी के लिए बन गए हैं। प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ कंट्रोवर्शियल, बट ये कौन सा ACDC, अब ACDC हमारे टाइम का बैंड होता था, बट दिस DC वर्ल्ड, मार्वल वर्ल्ड, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड। आई हैवंट सीन एनी मूवी, नॉट इवन वन। मे बी एक आधी द गार्डियन एंजल्स देखी होगी, उसमें ग्रोट करके या कुछ एक कैरेक्टर था, दैट वुडन कैरेक्टर, दैट वाज टू गुड, वो देखा था, अदरवाइज नहीं। एंड देन ऑब्वियसली ये द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये तो पूरी देखी मैंने। हैरी पॉटर सीरीज भी मैंने जब आई थी तब भी हमारे पास मतलब एक्सेस था, बट तब मैंने नहीं देखी थी। अगेन फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग, मतलब बचपन से ही मेरे को जो था वो, आई वॉज नॉट इन टू फिक्शनल कैरेक्टर्स की। ये चीज़ें जब एग्जिस्ट ही नहीं हो सकती हैं तो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। बट देन ओवर द टाइम, तो आज क्या हुआ कि आज आई वॉज वॉचिंग दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, राज शमानी ऑब्वियसली, क्योंकि अभी पॉडकास्ट में सबसे पहले जो OG है वो रणबीर अलाहाबादिया था, एंड अभी जो OG चल रहा है, मतलब ही इज नॉट द OG,
but he is on the top right now is Raj Shamani. तो उसका podcast was with दृष्टि, द विजन जो फाउंडर है ना, दिव्य कीर्ति सर, IAS वाले, उनके साथ. तो वो मैं देख रहा था एंड मतलब इट्स अ मस्ट वॉच अगेन. लास्ट मैंने उसका ट्वीट भी किया था, जो AI का पॉडकास्ट आया था ना विद वैभव सिंथी, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, बट हाँ मतलब मैंने वो ट्वीट किया था. वैभव, इट वाज काइंड ऑफ हिम, ही रीशेयर्ड द पोस्ट एंड ही लाइक्ड माय पोस्ट, सो कूडोज एंड थैंक यू फॉर दैट वैभव. बट मतलब अभी जो पॉडकास्ट की वर्ल्ड में चल रहा है इन टर्म्स ऑफ द इंडियन पॉडकास्ट राज शमानी के साथ, सो आज वाला भी काफी इंटरेस्टिंग था एंड आई आस्क्ड माय पेरेंट्स आल्सो टू वॉच दैट बिकॉज इट हैड अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड देन देयर केम अ storyline which was, you know, turning towards marriages and what all is happening, monogamy, polygamy and everything. And then so I asked them to watch it because it was an absolute class. It was a class. मेरे को ऐसा फील होता है कि जितने भी पॉडकास्ट है ना, उससे you get to learn a lot of things and then you don't really have to waste time at every other podcast. कि मतलब ऐसा नहीं है कि राज शमानी का हर पॉडकास्ट में ही होती हैं बातें, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है. कीपिंग इन माइंड योर टाइम फ्रेम एंड द पर्सन हु इज कमिंग, यू कैन यू नो गिव दैट टाइम को देखना बनता है. इट्स अ मस्ट वॉच फॉर एवरीवन, फॉर समवन हु इज लुकिंग फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, राइट? मतलब be it in terms of career, be it in terms of marriages, relationships, trauma events, everything. It's a whole thing. It's a cumulative package of what they came up with. At the same time, you don't have to be a person who has to, you know, intake everything that any other person says. Form an opinion of your own, form few decisions of your own, and then, you know, try to evolve your life around that. Let us suppose you get 10 things from that podcast. So try to work on those 10 things rather than sulking up the whole thing, remembering it, and then, you know, trying to follow everything that they are saying. Is not what podcasts are made for. It's only made for, so मतलब ठीक है, पॉडकास्ट वर्ल्ड पे भी एक बहुत लंबी डिस्कशन जा सकती है. क्रक्स ये है कि मैं आज जो है, आज नहीं मतलब 1-2 दिन 3-4 दिन से I've started this series of Batman. It's a good watch. It's not like that I was too keen to watch it. I just happened to scroll down and, you know, Prime Videos पे एक तो कंटेंट ढूंढना इज सो, वैसे इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग कंटेंट ढूंढना एक तो समय नहीं मिलता है, और समय मिले तो कंटेंट ढूंढते ढूंढते ही देन एवरीथिंग फिनिशेज ऑफ एंड देन यू शिफ्ट ऑन टू योर यूट्यूब और वॉट एवर यू वॉच. अच्छी मूवी है, देख सकते हैं लोग. अगर एक मूवी का रिकमेंडेशन ही सही कि बहुत टाइम से अगर किसी ने नहीं देखा है कुछ भी तो, और ये मूवी नहीं देखी है स्पेसिफिकली बैटमैन, तो बैटमैन देख सकते हैं. आई एम टॉकिंग मेनली विद द पर्सपेक्टिव ऑफ अ मैन, नॉट a female, even though it's a good movie for females also, because you learn a lot about the man's world, not in the recent times, but sometimes I watch very feminine, you know, centric movies also, so that I have a perspective around how females think. So yeah, that being said, it's time to head out for dinner. The next day. So she is right now looking for ticks. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दिखानी है वो है ये. कमेंट्स में बताओ ये क्या है. ये बहुत ही हिमाचली चीज़ है ये. दिस इज कॉल्ड खट्टा दुड़ुंज. खट्टा एंड दुड़ुंज. दिस इज टैंगी इन फ्लेवर, फुल ऑफ विटामिन C. You wanna have a bite? And this is me taking full charge of the sunlight. Oh god, बहुत ही मजेदार. एक चीज देखोगे?
डॉग्स के साथ ये होता है ना कि दे मार्क देयर सॉर्ट ऑफ एनिमीज, उनमें से एक दो यहाँ पे इनके इसके रहते होंगे। तो जब भी वो पास करते हैं, वैसे तो ये हर किसी को ही करता है, बट जब भी वो पास करते हैं ही मेक्स इट अ पॉइंट कि उनकी थोड़ी खिदमत इज द करेक्ट वर्ड। अभी क्या है कि मेटिंग सीजन है यहाँ पे, तो इसकी यहाँ पे गर्लफ्रेंड रहती है, जो कि सपोजिडली इसकी, मुझको तो शर्म बोलने में, पर जो कि इसकी बेटी थी, उसी के साथ इसने एक बारी कर लिया था। वैसे तो 11 बच्चे, 11 पहले थे, 9 पहले थे और 2 बाद में, पर सभी सुंदर है, पर सबसे अच्छी यही वाली है एंजेला। तो अभी ये वहीं भाग गया था। A few moments later. Hey, come back to yet another episode. So आज की प्लानिंग कुछ ऐसी है कि हम जा रहे हैं पालमपुर वाले घर में, और उससे पहले कुछ तैयारियां करनी थी। जैसे अभी मैं इनफैक्ट डालूंगा, वापस आता हूँ ना फिर मैं डालता हूँ। सो मेरी आई थिंक जिनकी गाड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं, उनकी गाड़ी की जो हेडलाइट्स है उस पे स्टेन्स आ जाते हैं येलो कलर के, विच इज़ लाइक टू डिफिकल्ट टू रिमूव। सो मेरे को लाइक 10-15 डेज पहले जब हम पालमपुर वाली साइड में गए थे, तो पेट्रोल पंप में देयर वाज दिस पर्सन जो कि एक किट होती है कंप्लीटली फॉर योर कार फॉर क्लीनिंग पर्पस, वो दी थी। एंड वो जो है वो हमने वी बॉट इट वाज लाइक फॉर 1000 रुपीज़। उसमें 3-4 चीज़ें थी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका जो स्टेनर था ना, स्टेन रिमूवल वाला, दैट वाज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि जब उसने वहाँ पे किया काफ़ी हद तक जो है वो स्टेन्स जो है वो रिमूव हो गए थे। मैंने सोचा कि वाई नॉट उसको एक बारी और यूज़ करके अच्छे से स्टेन्स रिमूव कर लेते हैं फ्रॉम दी हेडलाइट्स, एंड इट वर्कड परफेक्टली। अभी मैं गाड़ी धुलाने जा रहा हूँ। Once I come back, I will show you कि किस लेवल पे रिमूव हुआ है। So पहले मैं गाड़ी धुला लेता हूँ और फिर मैं बताता हूँ आके कि क्या है। So यार प्रिजन वाला तो ना सभी जो स्टाफ था वो चेंज हो गया है, एंड एट द सेम टाइम मैं आया भी बहुत टाइम के बाद हूँ। वाह, शेल्टर्ड एरिया बन गया है यहाँ पे। एनीवेज, प्लस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी। सो आई थॉट कि एक और है नीचे, थोड़ा दूर है ऑब्वियसली, बट देन प्रॉब्ली वहाँ पे 1 घंटा, तो मैं एक बारी वहाँ जाके करवा के आता हूँ। मैं किट का नाम जो है वो एट द एंड ऑफ द वीडियो जो है वो डालूँगा। सो वही है एक बारी। और आज एक्चुअल में क्या है कि आज जो है वो इंजेक्शन भी लगना है मॉम का लास्ट। सो वो भी एक काम है, बट देन दैट विल बी ओनली डन वंस वी आर लीविंग। और प्लस मुझे नहाना भी है, मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ। मैंने पहले सोचा कि पहले गाड़ी वाड़ी एकदम क्लीन करवा लेता हूँ एंड देन उसके बाद नहाता हूँ। One eternity later. थोड़ा आगे कर लो, मैं भी इधर ही आ रहा हूँ। ये फॉर्च्यूनर की गाड़ी है यहाँ पे, वही एग्जैक्टली सेम कि गाड़ी ले लेंगे पर दिमाग नहीं है। अब मैंने हॉर्न मारा इसको, ये खड़ी है गाड़ी, इसको हॉर्न मारा मैंने और कहा कि गाड़ी आगे कर ले, तो इसने बीच में गाड़ी लगा दी। अब यहाँ पे पानी वानी भरेगा अपना सब कुछ। ये है जीरो सिविक सेंस। हाँ ये कर लो पहले। शक्ल देख रहा है मेरी बेवकूफ की तरह।
दिस इज द कार, फॉर्च्यूनर नंबर पढ़ना। बेवकूफ, 1 नंबर का। It is all foamed up. ये यहाँ पे वॉशिंग होती है एंड लुक एट हाउ ब्यूटीफुल द प्लेस इज। देखो ये वाले कुछ जो ये 3 दिख रहे हैं ना, ये फ्लोर्ड है। इनफैक्ट और भी आगे इस तरफ को ये सारे फ्लोर्ड है, मतलब यहाँ पे कुछ जो है वो डाला गया है, मतलब ऑलरेडी देयर इज सम काइंड ऑफ प्लांटेशन दैट हैज हैपेंड हियर। एंड जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटीफुल द बैकग्राउंड इज, इट इज अमेजिंग, बहुत ही क्रेजी। फाइनली क्लीन व्यू मिलेगा आपको यहाँ से। अब फाइनली द कार इज ऑल वॉश्ड अप एंड नाउ आई एम हेडिंग बैक। और आपको व्यू भी बहुत बढ़िया मिल रहा है अब।